श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही ब्रह्मन जी महाराज की प्रवचन सत्संग सुधा सागर से शीर्षक है मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं। प्यारे धर्मरागिनी जनता, हम जितने प्राणी हैं सभी सुख में रहना चाहते हैं, दुख कोई पसंद नहीं करते। सुख के लिए जीवन भर पुरुषार्थ करते हैं, जीवन भर प्रयास करते रहते हैं। जैसा सुख होना चाहिए नहीं हो पाता और सुख की इच्छा के लिए वे ही संसार से चले जाते हैं। सुख उसको हम कहते हैं जो मन इंद्रियों को सुहावे, उसके विपरीत को दुख कहते हैं। 5 ही चीज संसार में है, उन चीजों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियां भी 5 ही है। इन 5 इंद्रियों के विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द है। इनमें प्रत्येक विषय के प्रकार बहुत है, लेकिन मोटा में 5 ही है। इनसे हम अपने को सुखी बनाना चाहते हैं और इसी के लिए हम प्रयास करते हैं, इसी के लिए हम धन उपार्जन करते हैं और धन उपार्जन करने के लिए परिश्रम करते हैं, फिर उन विषयों को भोगते हैं। संसार में बड़े बड़े धनी हो गए, लेकिन अतृप्त ही वे खत्म हो गए। आज भी जहाँ जहाँ जिनको धन है वे तृप्त है कहा नहीं जा सकता। जितना धन होता है और भी धन हो और भी धन हो, इसकी इच्छा बनी ही रहती है। धन के लालच पर एक कथा है, उसे सुनिए। एक राजा था, उसको धन का बहुत लालच था। उसको जब मालूम हुआ कि समुद्र में बहुत धन है, इसीलिए वह रत्नाकर कहलाता है, तो उसने समुद्र पर चढ़ाई कर दी, बहुत से बम गोले बरसाए। समुद्र के अंदर रहने वाले जीव व्याकुल हो गए। अंत में समुद्र राज ने सामने मनुष्य रूप में उपस्थित हुए। समुद्र ने राजा से पूछा, तुम क्यों तो गोले बरसाकर मेरे अंदर रहने वाले जीव को कष्ट दे रहे हो? राजा ने कहा, तुम मेरे राज में हो, तुमने कभी भी मुझे कर नहीं दिया। समुद्र ने कहा, राजा को धन का एक खजाना बता दिया और कहा, इस खजाने से जितना धन लेना है ले लो। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने धन ढुवाना शुरू किया। धन धोते धोते कितने बैल मर गए, कितने नौकर बीमार हो गए, कितनी गाड़ियां टूट गई, ठिकाना नहीं। लेकिन खजाना धन से खाली नहीं हुआ। राजा ने पुनः समुद्र पर चढ़ाई की। समुद्र फिर प्रकट हुए। समुद्र ने राजा से पूछा, अब क्यों आक्रमण करते हो? राजा ने कहा, धन धोते धोते मेरा खजाना भर गया, अब मुझे धन रखने की जगह नहीं है। कोई ऐसा बर्तन दो जिसमें मैं अपना धन रख सकूं। समुद्र ने राजा को मनुष्य की एक खोपड़ी देते हुए कहा, ले इसमें धन
रखो। यह कहकर समुद्र अंतर्धान हो गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस खोपड़ी में कितना धन अटेगा, लेकिन समुद्र की बात पर मानकर वे खोपड़ी में धन भरने लगा। अब न तो खोपड़ी भरती और न खजाना ही खाली होता। राजा खोपड़ी को धन से भरते भरते परेशान हो गया। राजा ने पुनः समुद्र पर गोले बरसा शुरू किया। समुद्र फिर प्रकट हुआ और बोला, तुम क्यों मेरे ऊपर बारंबार गोले बरसा रहे हो? राजा ने कहा, तुमने ऐसी खोपड़ी दी है, वह धन से भरती ही नहीं है और न तुम्हारा बताया खजाना ही खाली होता है। समुद्र ने कहा, अरे मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती है तो इस पर राख डाल। राजा ने थोड़ी सी मिट्टी उस खोपड़ी पर डाल दी, खोपड़ी भर गई। यह कहानी कहने का मतलब है कि मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं, इसीलिए अपनी इच्छा पर मिट्टी डाल यानी संतोष कर ले, तभी यह खोपड़ी भर सकती है। मनुष्य को धन कितना हो जाए, मनुष्य को धन कितना हो जाए ठिकाना नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, दर्वही दीन दुख दलित दुसहति सुख सपने हो नाही पाई। उभय प्रकट प्रेत पावक जो धन दुख प्रद मुर्दी गाए। धन नहीं रहने पर जलते हो और धन हो तो भूत की तरह नचाते रहो। तृप्त आती नहीं। धन से समझ लेने पर भी आदमी तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। संतुष्ट कहते हो कैसे हो? गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपनों नाही। राम भजन बिनु मिटाई की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। संतोष के बिना इच्छा की निवृत्ति नहीं होती और संतुष्टि ईश्वर की भक्ति से होती है। जैसे बिना धरती के कोई भी वृक्ष जम नहीं सकता, उसी तरह परमात्मा भजन के बिना इच्छा की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए राम भजन की बड़ी आवश्यकता है। अपने को तृप्त करने के लिए, सुखी रखने के लिए हम लोग लड़कपन से ही ईश्वर को मानते आए हैं। जब से हम लोग की मुंह में बोल आया है, क्योंकि हमारे घरों में आस्तिक भाव पहले से भरा है। लेकिन ईश्वर स्वरूपता कैसे है इसको नहीं जान। किसी के घर में शिव ईश्वर है, किसी के घर में शक्ति माता को ही ईश्वरी मां कहकर मानते हैं। कोई गणेश जी को तो कोई विष्णु भगवान को ईश्वर मानते हैं। इस तरह ईश्वर को हम लोग मानते आए हैं। हम लोगों ने अपने ही घर के इष्ट देव को ईश्वर कहा या सबको ईश्वर कहा। शिव कहकर जो हम सामने आता है उसको ईश्वर कहा या सदाशिव राम को ईश्वर कहा। जिनको जिनकी उपासना करनी है वे उसी रूप में ईश्वर को जाने। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन यह नहीं जानना चाहिए कि ईश्वर अनेक है। राम शिव विष्णु शक्ति आदि कहकर जो अनेक नाम रूप मालूम होते हैं, वे अनेक नाम रूप के कारण अनेक ईश्वर है ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर एक ही हो सकते हैं। इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म या वैदिक धर्म, ये तीनों धर्मावलंबी ईश्वर को मानते हैं। हमारे यहाँ बहुत रूपों में ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि शिव को कोई विष्णु तो कोई राम को तो कोई कृष्ण को ईश्वर कहते हैं।
अपने इष्ट देव को ईश्वर कहकर दूसरे के इष्ट को न्यून बताते हैं और आपस में संप्रदाय भाव में आकर लड़ते झगड़ते हैं। यदि ऐसा भाव हो कि मेरे लिए जैसा शिव है उसके लिए वैसे ही शक्ति है और उनके लिए वैसे ही विष्णु है, इस तरह की ईश्वर मानना ठीक है। यह जान ले कि सब रूपों में ईश्वर एक ही है। जो शक्ति माता में है वे ही राम में है, जो शिव में विष्णु में है गुरु में भी वे ही है, वे ही एक ईश्वर सब में है, इसीलिए ईश्वर एक है। यह विचार के अनुकूल है। ईश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए सब रूपों में वे है। जिस रूप में उनका प्रत्युत विशेष देखा जाता है उसे विशेष करने मानते हैं। अगर ऐसा कहो कि एक ही एक है तो वे असीम है या ससीम, चाहो आप वैज्ञानिक हो या दार्शनिक हो। मैं कहता हूँ कि एक ऐसा परमात्मा होना चाहिए कि जिसका कहीं आरंभ हो नहीं अंत हो, ऐसा कि फलाने काल के आरंभ होकर फलाने काल में समाप्त होगा। जो देश काल के परे है वह असीम है, ऐसा कोई पदार्थ अवश्य है। वैज्ञानिक को भी यह मानना ही पड़ेगा और दार्शनिक तो कहते ही हैं। अगर मूलारंभ में ऐसा नहीं मानो तो मानना पड़ेगा कि सब के सब ससीम है, ऐसा कोई नहीं कि जो असीम अनंत है। तो वहीं पर प्रश्न होता है कि सब ससीमों के परे आप क्या मानते हैं? सब ससीमों का एक झुंड बना लो, तब ससीमों को जोड़ने से असीम नहीं होता। ससीमों का जोर असीम नहीं होता, चाहे कितना बड़ा मंडल क्यों न हो वह ससीम होगा। तब वहीं पर सवाल होगा कि उस ससीम मंडल के परे क्या है। तब तक असीम नहीं कहोगे, प्रश्न बना ही रहेगा। असीम के परे क्या है यह पूछना ही गलत हो जाएगा। जिसके परे कुछ होता है उसकी सीमा होती है, जिसकी सीमा नहीं उसके परे क्या होगा। इसीलिए सब ससीमों के परे एक असीम है, ऐसा विचार दृष्टि से देखा जाता है। संस्कृत ग्रंथ में और भाषा ग्रंथ में असीम का वर्णन आता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, सोई सचिदानंद घन रामा, आज विज्ञान रूप बलधामा, व्यापक व्यापखंड अनंता, अखिल अमोल शक्ति भगवंता, अनुअभद्र गिराज गोतीता, सब वसी अनबद्ध अजीता, निर्मल निराकार निर्मोहा निरंजन सुख संदोहा। जिनकी सीमा नहीं हो उसको किसी आकार में कैसे वर्णन कर सकते हैं। जहाँ आकार है वहाँ सीमा है, जहाँ कोई आकार नहीं वहाँ असीम है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने निर्मल निर्विकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा कहा। और संत कबीर साहब ने कहा, भूपखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिनी बाएं अनन्य, बड़े ते बड़ा छोटा ते छोटा मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म से नजर न आवे, हो जाऊं रोके नैना, चूर चूर्ण वजूद न मानो, तो भावूं ऐसा जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ वैसे बनावे, क्यों अनुमान करे साहब को तो साहब दर्शावे। जाही रूप अल्लाह के भीतर तहीं भीतर के ठाही, रूप और रूप हमारी आया है हम तुहों के गुसाई।
जो कोई रूप अपनी देखा सो साहब को देखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। गुरु नानक साहब तथा और भी ऐसा ही कहते हैं। उपनिषदकार ने कहा, जिस प्रकार इस लोक में प्रतिष्ठित हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनके बाहर भी है। इसी तरह अग्नि के भी लिए कहा गया है, परमात्मा सब में है और सबसे बाहर भी है। ऐसा नहीं कहीं वे खत्म हो जाते हैं, अनादि अनंत होने के कारण वे सब में है। गुरु नानक साहब ने कहा, बाहरी भीतरी एको जानहूं, यो गुरु ज्ञान को बताई, जन नानक बिनु आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। सब में परमात्मा एक ही एक है। बुद्धि में इस तरह आने पर भी पहचान नहीं हो सकते। संसार की किसी चीज से उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, अनुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, जिमी कोटि सत खरोत सम रवि कहत अति लघुता लहे। जो ईश्वर कोटि के समान देव हैं, उन में और हमारे सब में परमात्मा है। आत्मा तत्व रूप में हमारे हम में और उन महान देवों में वे एक ही है, लेकिन अंतःकरण में बहुत फर्क है। हमारा अंतःकरण संकुचित है, लेकिन महान देवों का विकसित है। उनकी शक्तियां जागी हुई है, हमारी सोई हुई है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु की जय। धोनी
चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरा सरीच कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लागन लगी छिन छिन सुरत आधर पर राखे गुरु प्रसाद अगम रस पीज दमकत करक करक गुरु धाम उलटिया तुलसी तन तीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि उगल कर सन्मुख दीज चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखलीज जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तजनी जैसा सुरत आभ्यास सरल कर करी करी सार सबद गही लीजय सी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजय भव भांडन आरती निर्मल करमिनी अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि उगल कर सन्मुख दीज। श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्मा की